बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं मेरे देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब खुश व खुर्रम होंगे और मैं दुआ गो हूं कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे देखने वालों को दुनिया में खुशियाँ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कभी हमने इस बात की तरफ तवज्जो की है कि जल्दबाज़ी के अंदर किए गए फ़ैसले हमें कितना शर्मिंदा कर देते हैं, कि जल्दबाज़ी में किए गए फ़ैसले हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। कभी हमने इस बात की तरफ तवज्जो की है? नहीं की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी बात को डिस्कस करते हैं। हमारे दोस्त बताते हैं कि मैं मोबाइल के अंदर एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो के अंदर एक शख्स जो सफ़र कर रहा था गर्मी के मौसम के अंदर, चलते चलते उसे रास्ते के अंदर एक दरख्त दिखाई दिया। तो गर्मी के मौसम के अंदर कोई इंसान पैदल सफ़र कर रहा हो तो उसे अगर सामने कोई दरख्त या कुछ साया नज़र आ जाए तो इंसान की जान के अंदर जान पड़ जाती है। तो वो शख्स कहता है मुझे दरख्त नज़र आया तो मेरे दिल के अंदर ख़्याल आया कि थोड़ी देर इस दरख्त के नीचे मैं सुकून कर लेता हूँ, थकावट भी दूर हो जाएगी और मेरा पसीना भी खुश्क हो जाएगा। कहते हैं मैं इस नीयत से उस दरख्त के नीचे बैठा तो उस दरख्त के साथ एक घर था, एक इमारत थी, एक बिल्डिंग थी। तो कुछ देर ठहरने के बाद मैंने देखा कि उस घर की दूसरी मंजिल से उस घर की खिड़की खुली और एक शख्स बाहर आया, खिड़की से देखने लगा। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और फिर वो मुस्करा दिया, मैं भी मुस्करा दिया। अब उसने हाथ के साथ, इशारों के साथ पूछा पानी पियोगे? मैंने दिल में सोचा हाँ पानी पीऊँगा और मैंने सर हिला दिया, हाँ कर दी। कहते हैं कि मैंने फिर सोचा कि यार कितना अच्छा इंसान है कि इतनी गर्मी के अंदर भी इसे इंसानों का एहसास है, दूसरे लोगों का एहसास हो रहा है। कहते हैं कि 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट गुजरने के बाद भी वो शख्स बाहर ना आया तो मेरे दिल में ख्याल आया यार कितना घटिया इंसान था, मुझे उसने आसरा दिया, अब उसके बाद वो वापस ना आया। मैं बड़ा ताज्जुब करने लगा। कहते हैं कि कुछ देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला तो उस इंसान के एक हाथ में जग था, दूसरे हाथ के अंदर गिलास था। अब फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने कैसा सोचा, अब कैसा हो गया। बहरहाल वो शख्स मेरे पास आया, उसने कहा भाई पानी आपने तलब किया था लेकिन मैंने दिल में सोचा है पानी क्या पिलाना है सादा, मैं आपके लिए क्यों ना शिकंजवी बना के ले आऊँ। तो मैं शिकंजवी बना के ले आया हूँ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, वो बंदा कहता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, मैं अजनबी हूँ, अजनबी होने के बावजूद मेरे लिए शिकंजवी बना के ले आया है। बहरहाल मैं ताज्जुब करने लगा, बड़ा हैरान हो गया और मेरी सोच बदल गई। फिर कहते हैं उसने वो गिलास और जग मुझे थमा दिया, मैंने गिलास के अंदर पानी डाला, 2 घूंट पानी पिए तो पानी फीका था। तो फिर मैंने दिल में सोचा यार कितना बेवकूफ़ इंसान है, कोई शिकंजवी भी फीकी पिलाता है भला, चीनी के बगैर भी कोई शिकंजवी होती है पीने वाली। मैंने उसे दिल में बेवकूफ़ कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। बहरहाल उसने फिर अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली, कहा भाई मैंने ये सोचा है कि पता नहीं आप मीठा पसंद करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो कितना मीठा पसंद करते हैं, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था, इसलिए मैं चीनी अलग लेकर आया हूँ ताकि आप इस चीनी में, इस पानी में जितना दिल करे उतनी चीनी मिलाकर पानी इस्तेमाल कर लें। तो जब उसने मुझे वो पुड़िया निकाल के दी तो फिर एक दफ़ा मेरी सोच बदल गई, फिर एक दफ़ा मैं ख़ुद शर्मिंदा हो गया, फिर मेरी सोच ने एक नया रास्ता ले लिया। तो दोस्तों हम वही लोग हैं जो हम माशरे के अंदर जल्दबाजियाँ करते हैं और हमारे फ़ैसले हमारा दिमाग करता है जो एक जल्दबाज है। हम अपने दिमाग से फ़ैसला नहीं करते, हम उस दिमाग से फ़ैसला करते हैं जिस दिमाग के अंदर जल्दी भरी हुई है और ये जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले हमें शर्मिंदगी की तरफ ले आते हैं। हम जो जल्दबाजी के अंदर फ़ैसले करते हैं फिर हमें उन फ़ैसलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बेइज्जत होना पड़ता है, ज़लील होना पड़ता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ का फ़ैसला करना हो, किसी भी चीज़ की कोई अच्छी राय लेनी हो तो फिर ठंडे दिमाग से तहम्मुल के साथ बैठकर एक बार नहीं 10 बार सोचें, फिर उसके बाद फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह वो फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा, वो फ़ैसला जो होगा वो फ़ैसला बहुत बेहतर होगा। इसलिए ज़िंदगी के अंदर कभी भी कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ सोचना हो, कुछ फ़ैसला करना हो तो कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करेंगे फिर उस इंसान की तरह शर्मिंदा हो जाएंगे जो हर एक बार पर शर्मिंदा हुआ
پھر جب اس کی حقیقت اس کے سامنے کھلی، پھر اسے اپنی شرمندگی کا احساس ہوا، پھر وہ سوچنے لگا میں کتنا غلط تھا اور یہ انسان کتنا اچھا تھا۔ اس نے مجھ سے پانی کا پوچھا، پھر پانی کا پوچھنے کے بعد اس نے مجھے شکنجی پلائی، سادہ پانی بھی نہیں پلایا، شکنجی میں ایسی پلائی کہ میں اپنی مرضی کے مطابق میٹھا ڈال سکوں۔ تو دوستو، ہمیشہ اپنے دماغ سے سوچو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے کیے گئے فیصلے ہمیں فائدہ دیں گے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے، ہم کیوں جلد باز بن جاتے ہیں، ہمارے اندر کیوں اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ اس لیے تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جلد باز بندہ، جلد بازی کام کے اندر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جلد باز بندہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو حوصلہ اور عقل مندی سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔